होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन के बीच क्या अंतर है? होम आइसोलेशन उनका किया जाता है जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। होम क्वारंटाइन उस व्यक्ति को अलग रखने के लिए किया जाता है जिसका अंदेशा हो कि वो एक कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया हो। इस स्थिति में यह जांचना जरूरी हो जाता है कि उनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई तो नहीं दे रहे। होम आइसोलेशन केवल वेरी माइल्ड प्रीसिम्प्टोमैटिक एसिम्प्टोमैटिक व्यक्ति ही हो सकते हैं, पर व्यक्ति को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो नियमों का पालन करेगा। होम आइसोलेशन के दौरान सब परिवारजन दूसरे कमरे में रहें। संक्रमित व्यक्ति एक अलग कमरे में ही सीमित रहे। कमरा हवादार हो और अलग शौच आदि की सुविधा युक्त हो। पौष्टिक आहार ले, तरल पदार्थ लेते रहें और आराम करें। संक्रमित व्यक्ति को घर के वृद्ध सदस्यों जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या घर में कोई गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी आदि से पीड़ित हैं, तो उन्हें मरीज के ठीक होने तक किसी रिश्तेदार या जानकार के यहां पर ठहरना चाहिए। होम आइसोलेशन कर रहे मरीजों के लिए निर्देश है कि पहले मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और 24 घंटे फोन पर नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग को ऑन रखें। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का हर समय इस्तेमाल करें और 8 घंटे के बाद मास्क को नियम से फेंक दें। यदि मास्क थूक या श्वास से गीला या गंदा हो जाता है तो मास्क तुरंत बदल दें। होम आइसोलेशन कर रहे मरीजों के लिए निर्देश है किसी से ना मिलें। हाथों को नियमित रूप से 40 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं, खास तौर पर खाना खाने, खाना पकाने या शौच से पहले और बाद में। संक्रमित व्यक्ति खुद या देखभाल करता तापमान, पल्स रेट और अन्य लक्षण को एक कॉपी पर तारीख के साथ नोट करें तथा मेडिकल टीम को रोजाना बताएं। अगर आपका तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा या पल्स 100 बीट से अधिक हो तो कृपया अपने स्वास्थ्य अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। सांस लेने में कठिनाई, लगातार छाती में दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम, होठ या चेहरा नीला पड़ जाना, ऑक्सीजन लेवल में गिरावट, जबान लड़खड़ाना या दौरा पड़ना, किसी अंग या चेहरे में कमजोरी या सुन्नता जैसे उक्त लक्षण दिखे तो डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर से तुरंत संपर्क करें या कोविड-19 के हेल्पलाइन 011-239-78046 या 1075 पर फोन करें। साफ सफाई करने का सही तरीका। प्रयास यही किया जाना चाहिए कि खुद नियमित रूप से अपने कमरे को, कपड़ों को और बर्तनों की नियमित रूप से सफाई करें। संक्रमित व्यक्ति या देखभालकर्ता के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क फेंकने से पहले मास्क पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन प्रयोग करके इसे कीटाणु रहित करके ही नियम से फेंक दें। सब प्रयोग में किए गए मास्क को पूर्णतः संक्रमित ही समझना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिए, बेडशीट आदि की सफाई करते समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करें। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर, तौलिए को अलग से धोने से पहले उन्हें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 30 मिनट तक रखें और फिर 90 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में घरेलू डिटर्जेंट से धोएं। अगर वॉशिंग मशीन है तो उन कपड़ों को अलग से धोएं और धूप में अच्छे से सुखा दें। संक्रमित व्यक्ति के कमरे की अक्सर छुए जाने वाली सतहों को जैसे बेड फ्रेम्स, टेबल्स आदि और पूरे कमरे में अथवा बिस्तर के नीचे भी रोजाना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन द्वारा रोजाना सफाई की जानी चाहिए। बाथरूम और शौचालय की सतह रोजाना कम से कम एक बार घर के ब्लीच फिनाइल से डिसइंफेक्ट करें। ढक्कन बंद करके ही फ्लश करें और इस्तेमाल के बाद बताए गए नियम अनुसार सफाई करें। देखभालकर्ता के निर्देश। संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के लिए परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही मनोनीत करना चाहिए जिसकी उम्र 24 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या गर्भवती हो। देखभाल करने वालों को रोगी और अस्पताल के बीच का संपर्क बनाए रखना चाहिए। मरीज की देखभाल के समय हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन पहने। एप्रन को हमेशा साफ रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करें। यदि मास्क थूक आदि से गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदलें या फिर 8 घंटे बाद बदलें।
मास्क, ग्लव्स आदि पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथों को जरूर धोएं। मरीज के थूक, लार या छींक के सीधे संपर्क में आने से बचें। संक्रमित व्यक्ति के कमरे की वस्तुओं, उनकी सतह, चादर, बर्तन आदि को साफ करते समय सफाईकर्ता को चाहिए कि वो सदा मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और उतारने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे बर्तन, तौलिया या बेडशीट के सीधे संपर्क में आने से बचें। मास्क के आगे के हिस्से को न छुएं। संक्रमित व्यक्ति को भोजन आदि कमरे में ही दिया जाना चाहिए। मरीज के संपर्क में रहने वालों को कोविड-19 के लक्षण आते हैं तो इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। बुखार के अलावा कोविड-19 के लक्षणों के लिए सतर्क रहें, जैसे सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम, होठों या चेहरे का नीला पड़ जाना। यदि उक्त लक्षण दिखाई दें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता से तुरंत संपर्क करें। जब तक घर में कोई भी होम आइसोलेशन कर रहे मरीज हैं तो कोशिश करें कि घर का कोई सदस्य घर से बाहर ना निकले। अपने रिश्तेदारों या पड़ोस से अनुरोध करें कि वो आपकी जरूरत की चीजें, दूध, फल, सब्जी इत्यादि खरीदकर आपके दरवाजे पर रख दें। अन्यथा इन चीजों को आप होम डिलीवरी के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। होम आइसोलेशन से छुट्टी। डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के कहे अनुसार होम आइसोलेशन से बाहर आया जा सकता है। होम आइसोलेशन कर रहे मरीजों को खुद अपने लिए स्वास्थ्य की स्वनिगरानी करनी होगी। बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा। इस्तेमाल किए गए मास्क को संभावित रूप से संक्रमित माना जाना चाहिए। रोगियों द्वारा या देखभालकर्ता द्वारा उपयोग किए गए मास्क को साधारण ब्लीच 5% या साधारण सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% द्वारा रोगाणु रहित करें और फिर या तो कसकर एक पॉलिथीन में 72 घंटों के लिए बंद करें और फिर उसे सामान्य कूड़े की तरह निपटाएं। दूसरा विकल्प है या तो जला दें या फिर 2 मीटर गहरे गड्ढे में गाड़ें और उस पर 50 सेंटीमीटर चूना डालें और फिर उस पर मिट्टी डालें। बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के कहे अनुसार निपटारा करें। संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने के उपरांत यह अति आवश्यक है कि कोरोना के वायरस को घर के कोने कोने से, एक एक हिस्से से, खंड खंड से निकालकर बाहर किया जाए ताकि कोरोना फिर पैर ना पसार सके। इसके लिए आवश्यक है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को घर के सभी उपकरणों और सतहों पर जैसे दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, दीवारें, टॉयलेट, बाथरूम, नल, सीढ़ियों की रेलिंग, फ्रिज, कूलर, टीवी आदि पर स्प्रे किया जाए और फिर डिटर्जेंट से साफ किया जाए। इसी तरह सारे घर की चादरों, पर्दों, पिलो कवर आदि को 1% हाइपोक्लोराइड स्प्रे से छिड़काव करने के उपरांत 90 डिग्री गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ धोएं। गद्दे, कालीन आदि को भी 1% हाइपोक्लोराइड के स्प्रे करने के बाद 3 घंटे धूप में आगे पीछे दोनों तरफ से सुखाएं। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।